उसके बाद जो उन्होंने मुझे तकलीफ़ें देनी शुरू की हैं कि वो मेरे शर्मगाह में ऐसे पूरा बात वो तकलीफ़ देते थे कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी तकलीफ़ देते थे कि ये ऐसे लगता जैसे अभी मेरी डेथ हो जाएगी। हो गई हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं सोई हुई थी और मेरे सोए हुए इन लोगों ने मेरे साथ बाकायदा वीडियो बनाई हर काम की। अच्छा। और बाकायदा पिक्चरें बनाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो जो किया वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती। बाद मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने वीडियोस दिखाई मुझे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की घटना आपको बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देगी। नाजरीन नाम की मुस्लिम महिला के साथ में उसके सगे बेटे और भाई ने मिलकर किस तरीके से रिश्तों को तार तार कर दिया। जब महिला से पत्रकार ने सवाल किया तो नाजरीन ने पत्रकार महोदय से क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। का 15 साल बेटा और एक अपना सगा भाई जो 1 साल तक ज़िना करता रहा। ये माजरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपने मुझे बिहाइंड का कैमरा बताया कि जी मेरे बेटे ने मेरे साथ इस तरह किया और भाई ने ऐसे किया, सारा माजरा मुझे बताइएगा। जी, बात ऐसी है कि मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने मिलकर प्लानिंग की। उन्होंने मेरे खाने में या मेरे चाय में या मेरी कोल्ड ड्रिंक में ना उन्होंने कोई नशावर चीज़ डाली। न जाने क्या चीज़ उन्होंने नशावर डाली कि जिसके खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। अच्छा, आपको नहीं पता कि आपने क्या खाया पिया या उन्होंने क्या आपको दिया? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि किस चीज़ में क्या चीज़ मिली हुई थी। अच्छा। जब मैं सो गई हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरे सोए हुए इन लोगों ने मेरे साथ ज़ना भी किया। बाकायदा वो ज़ना की वीडियो बनाई हर काम की। अच्छा। और बाकायदा पिक्चरें बनाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो जो किया वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती। क्यों कि मैं होश में नहीं थी, बेहोश की हालत में थी और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जब उठी मेरा सर भारी था, मेरी आंखें भारी थीं। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दिमाग कभी फट जाएगा। जब मैं उठी हूँ तो मैंने उनको बोला है, भाई को भी, बेटे को भी, घर वालों को भी, कि मेरा दिमाग ऐसा वज़न हो रहा है, मेरा दिमाग दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने वीडियोस दिखाई मुझे। अच्छा। जो देख के मेरे पैरों तलों से ज़मीन भी निकल गई और मैं सुन की सुन हो गई। वो ऐसा आलम था कि जैसे कौन सी वीडियो थी? मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे, इस तरह की वीडियो थी या कोई गलत वीडियो थी? उन्होंने मेरी जो वीडियोस बनाई। अच्छा। और हर एक चीज़ की उन्होंने क्लोज मेरी वीडियोस बनाई, जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने मर गई हूँ, मैं दुनिया में नहीं हूँ। आपको होश नहीं था जब मतलब ये सारा मामला होता रहा? जब उन्होंने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं सोच मेरी तंग रह गई कि मैं इस दुनिया में भी हूँ या नहीं हूँ। बहुत आलम ऐसा था कि आप उस टाइम मेरे साथ होते तो आपको पता चलता कि वाकई मैं किस दौर से, किस एक बड़े सदमे से मैं गुजर रही थी। मुझे ऐसा सदमा लगा, ऐसा धचका लगा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा। ब्लैकमेल करके वो वीडियोस का मुझे कह के मुझे ब्लैकमेल करते थे और मेरे करते थे। फिर ये मामला मेरा 1 साल हो गया। अच्छा। कि मेरे साथ ये ऐसे, अब तो अजियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी सोच से भी बाहर। 1 साल तक ये निज़ाम चलता रहा? बेशक। और अभी तक मैं बहुत ही मजबूर हो के। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को? कि समझाया दोनों को, लेकिन उनकी अकल में कोई बात नहीं आई। उनको ये नहीं लगा कि ये मेरी माँ है, ना भाई को लगे ये मेरी बहन है। मैं समझा उनको मैं तंग हो गई, लेकिन उनको नहीं समझ आई। जितना मैं उनको समझाती उतनी मुझे अजियत मिलती, उतनी मुझे तकलीफ़ देते। ठीक। उसके बाद ये तकलीफ़ इस हद तक बढ़ गई
कि इंतहा हो गई कि चलो वो तकलीफ़ तो अलहदा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझे तकलीफ़ें देनी शुरू की हैं कि वो मेरे शर्मगाह में ऐसे पूरा घुसा देते थे, वो तकलीफ़ देते थे कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी तकलीफ़ देते थे कि ये ऐसे लगता जैसे अभी मेरी डेथ हो जाएगी। वो मैं बोलते हुए भी मेरी ज़बान देखें जवाब नहीं दे रही है। मुझे ऐसे अपने आप में भी गिल्टी आ रही है, अपने आप में भी शर्म आ रही है कि मेरा भाई और मेरा बेटा इस तरह कर सकते हैं। नाज़रीन देखें कि एक तो पहले गलत काम, दूसरा ऊपर से तशद्दुद। एक बेटा या एक भाई ऐसी हरकत कर सकता है, ये कोई भी नहीं सोच सकता। कभी भी ये ख्याल नहीं आ सकता कि बेटा अपने मामू के साथ मिलकर अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत, ये कैसे हो सकता है। कभी आज तक कभी नहीं सोचा कि यार ऐसा हो सकता है। रिश्ते भूल गई दुनिया। हमारे खून में कोई कशिश नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसे कर रहा हूँ या अपनी बहन के साथ ऐसे कर रहा हूँ। कोई खून नाम की चीज़ नहीं है यार। हमारे घर में भी बहनें हैं, माएँ हैं, लेकिन यार कभी गवारा ही नहीं सोच, मतलब जिन में कभी ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ, ख्याल ही नहीं आया। तो ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं। मतलब हमारे नौजवान नस्ल किधर को जा रही है, क्या हो रहा है, निज़ाम कैसा आ गया हुआ है। क़यामत की निशानियाँ, फिर लोग कहते हैं कि ये क़यामत की निशानियाँ हैं, हमारे ऊपर अजाब आ रहा है। भाई अजाब नहीं आए तो और क्या है, आपके करतूतें कैसे हैं ये नहीं देखते। अच्छा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की अपने भाई के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर, किसी को बताया नहीं? कैसे बताती, कैसे किसी को बताती, किसी को भी नहीं मैं ये बात शेयर कर सकती थी कि बेटा और भाई, उन्होंने तो मुझे जलील किया, लेकिन मैं उनकी बदनामी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे मीडिया में अगर बात कर रही हूँ तो मैं तंग होके कर रही हूँ कि मैं उनको समझा थक गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं अगर घर जाऊँगी तो वो मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे या मार देंगे, लेकिन उम्मीद यह है कि मैं घर नहीं जाऊँगी। अच्छा, मतलब कि आप घर छोड़ के आई हुई हैं? मैं सिर्फ ये तहिया करके आई हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से ये आपको जो बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से मैं ये मीडिया पे आई हूँ। आपका पीछे आबाई इलाका कौन सा है? जी मेरा साहिवाल। अच्छा, साहिवाल के रहने वाली? जी। अच्छा, मतलब कि अब आप घर को नहीं जाएंगी वापस? नहीं, मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद अगर मैं घर गई, बिलफर्ज अगर मैं चली भी जाती हूँ ना, तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इससे भी ज़्यादा तशद्दुद भी करेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। किसी रिश्तेदार को या किसी और भाई को या अपने खामद को नहीं बताया आपने? खामद मेरे फौत हो चुके हैं। मैं अच्छा, खामद की डेथ हो चुकी है? जी। अच्छा, बेटे कितने आपके? एक ही बेटा है। वही बेटा जो आप बता रही हैं, वही बेटा आपके साथ ऐसे करता है? बेशक, एक ही बेटा है। कितनी उम्र है उसकी? 16 साल। नाज़रीन, 15-16 साल का एक मतलब लड़का, जो बच्चा है 15-16 साल का, वो अपनी माँ के साथ, अपने मामू के साथ मिलकर ऐसी हरकत करता है। क्या बोलूँ मैं आपके साथ, क्या शेयर करूँ, क्या बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। किधर को निज़ाम जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं। अच्छा, अब आप क्या करना चाह रही है आगे? कुछ नहीं, बस यही है कि इन लोगों से बच जाऊँ तो शायद कुछ कर लूँ, अगर ना बची तो फिर एक ही घर है। नाज़रीन, इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि जी मेरे ऊपर इस तरह तशद्दुद होता रहा 1 साल तक, और मेरा बेटा और मेरा भाई तशद्दुद करता है, तो लिहाजा मेरी आप आवाज़ बने। तो हमने इनको अपने पास बुलाया, इनको कहा कि जी आप आएँ, हम आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, तो इंटरव्यू करके आपको इंसाफ दिलवाते हैं। तो बाकी ये है कि हमने ये नहीं सोचा था, इन्होंने हमें फ़ोन पे स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन इन्होंने बोला कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता है और मेरे अपने ही करते हैं। जब हमारे पास आई तो इन्होंने बताया कि जी ये मामलात है, ये माजरा है। तो सुनने के बाद हमारी भी हैरत ऐसे गुम हुई कि हम सोच नहीं सकते थे, हमारे माइंड में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार ऐसा कोई हो सकता है, या अपना बेटा, सगा बेटा जो खुद पैदा किया हो वो ऐसी हरकत कर सकता है, या साथ पैदा हुआ भाई ऐसी हरकत कर सकता है। पहले ऐसी काफ़ी स्टोरियां आ चुकी हैं, काफ़ी ऐसे वीडियो बाहर आ चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, लेकिन बेटे की मां के साथ ऐसी हरकत पहले नहीं देखी।
तो बाकी ये थी स्टोरी, खौफनाक स्टोरी। ये ना मतलब समझना इसका कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन उनको गैरत दिलवा रहे हैं उन नौजवानों को जो रिश्ते भूल गए। हमारा मकसद ये था वीडियो बनाना मकसद ये नहीं था कि हम लोगों को आगाह करें। हमारा मकसद ये था कि हम जो है ना लोगों को मतलब बताएं कि रिश्ते भी कुछ होते हैं, माँ बहन बीवी बेटी, ये रिश्ते होते हैं, ठीक है, जिनका जो है ना हमने एक ख्याल रखना होता है कि यार हाँ ये हमारा खून है, ठीक है। लेकिन क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं, बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ऐसे दरिंदे और हैवानों के साथ में क्या करना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ में।